आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां तौकीर रजा ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दी है और कहा है कि कितने भी बैरियर लगा दो, कितने भी मुकदमे लगा दो, हम रुकने वाले नहीं है। आज धरने पर बैठेंगे तौकीर रजा और दरगाह आला हजरत प्रमुख सुबहानी मियां। जहां पुलिस पर पथराव के लिए आरोपी को छुड़वाने के लिए पुलिस प्रशासन पर बनाया जा रहा है दबाव। 4 अक्टूबर को जायरीनों ने पुलिस पर पथराव किया था, जहां पुलिस ने 7 नामजद और 600 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक युवक को हिरासत में लिया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से पत्थरबाजों की कर रही है तलाश। उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है, ऐसे में बल्हा इत्तेहाद मित्तल काउंसिल क्यों पीछे रहे। स्थापना दिवस के मौके पर मौलाना ने 2022 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शहर के एक निजी होटल में मौलाना ने सम्मेलन करा है। इस दौरान उन्होंने 2022 के चुनाव में अपना दम दिखाने का मूड बना लिया। ऐसे में मौलाना सियासत की पिच पर पहले से ही खड़े थे, लेकिन 2022 के चुनाव में वह बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं। खाली पिच है, लेकिन सामने कई धुरंधर क्रिकेटर हैं। ऐसे में मौलाना ने अपनी विधानसभा का नाम नहीं खोला है, लेकिन माना जा रहा है कि मौलाना शाकिर शहर के बिथारी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। 2022 के चुनाव में अब टाइम नहीं है, लेकिन सियासी पार्टियों ने अपने पक्ष में वोटरों को करने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बरेली की सियासत में एक पुराना नाम सामने आता है। नाम है पार्टी का इत्तेहाद मित्तल काउंसिल। यह पार्टी मौलाना तौकीर रजा की पार्टी है। हालांकि आईएमसी हर बार चुनाव में अपनी पार्टी से प्रत्याशी उतारकर अपना दम दिखाती रही है, लेकिन आईएमसी से भोजीपुरा के पूर्व विधायक तहसील इस्लाम भी चुनाव लड़े थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने पार्टी से चुनाव लड़ा और उसके बाद समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया था। इस दौरान हालात को देखते हुए एक बार फिर मौलाना तौकीर ने राजनीति में आने का मूड बना लिया। शहर के प्रसिद्ध होटल में मौलाना ने अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाया और यहाँ पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही जनता को ठगने का काम किया है। मौलाना ने कहा कि देश को नुकसान कितना हो रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेनें बिक रही हैं, एयरलाइंस बिकने लगा है, आने वाले वक्त में जनता भी बिकेगी। तौकीर ने कहा कि आज देश में अराजकता का माहौल पैदा हो चुका है। हर इंसान, हर समुदाय के लोग परेशान हैं। मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन असली आतंकवादी कौन है यह सब जानते हैं। देश का माहौल आज खराब करा जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है। हर कौम को आज लड़ाने की सियासत हो रही है। इतने पर ही मौलाना का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मौलाना ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पक्षपात करती रही, यही वजह है कि आज वह सत्ता से बाहर है और अपनी जमीन तलाश रही है, लेकिन यह जमीन अब कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। मौलाना ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आज तक नौकरियां नहीं मिली हैं। आप बताइए, सरकार बनाने जा रहे हैं, उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। कैसे आप बताइए। मैंने पिछली बार जब इनसे समझौता किया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि दंगा विरोधी एक आयोग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं दंगा होता है तो पुलिस जिसे चाहती है क्लीन चिट दे देती है, जिसे चाहती है दंगाई करार दे देती है। एक ऐसा आयोग जिसके पास इतने इख्तियारात हो कि वो पुलिस का भी जवाब तलब कर सके और प्रशासन का भी जवाब तलब कर सके, और हर दंगे में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। जांच कैसी हो रही है, किन लोगों के खिलाफ हो रही है, कौन लोग असल मुजरिम है। मैंने अखिलेश यादव से कहा कि जब तक दंगा करने वाला असली मुजरिम वालों ने मेरी बात को, मेरे मकसद को समझ लिया होता, बरेली वालों ने मेरे मकसद को समझ लिया होता, तो आज जो हिंदुस्तान का माहौल बना है, ये माहौल ना बना होता। बरेली में 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, आरएसएस जीत जाए, इससे बड़ी कोई लानत हो सकती है। फिरका परस्त ताकत अगर बरेली में कामयाब हो गई तो ये तुम्हारी कमी है, तुमने जिम्मेदारी से काम नहीं किया। मैं अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर वाकई तुमने ईमानदारी से काम किया होता। मैंने तो पिछली बार ये सोचकर कि मेरे लड़ने से कहीं नुकसान होता है, वोट की तकसीम होती, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप लोग लड़िए।
मैं तो पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा। जब मैं लड़ता था तब भारतीय जनता पार्टी कितना जीतती थी और जब मैं नहीं लड़ा तो कितना जीत गई। इसकी वजह क्या है, इस पे गौर कर लेना। इसलिए आप ये बताइए कि अब हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। आप लोग तमाम उसमें शरीक हुए, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आप लोगों को जगह जगह परेशानी भी उठानी पड़ी, बैरिकेडिंग लगाए गए, आपको रोका गया, उसके लिए मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी का ख्वाहिशगार हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन ने बहुत बड़ी भूल की। जिला प्रशासन को ये काम नहीं, जिला पुलिस को ये काम नहीं करना चाहिए था। आला हजरत के दीवाने तो दीवाने हैं। ये दीवाने जब आला हजरत की मोहब्बत में घर से निकलते हैं तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि इन्हें रोक पाए। थोड़ी सी बैरिकेडिंग हमें रोक पाएगी? मिलिट्री लगा लेना, देख लेना, तजर्बा करके देख लो, हमें रोक सको तो रोक लो। आला हजरत के दीवाने पहली बार नहीं निकले थे। 103 साल की तारीख है आला हजरत के उर्स की, हमेशा निकले हैं। और बड़े बड़े खतरनाक दौर में, गदर के वक्त में, बंटवारे के वक्त में, कर्फ्यू के हालात में, कैसे कैसे वक्त में ये दीवाने निकले हैं और अमन पसंदी के साथ आए हैं और अमन पसंदी के साथ वापस चले गए हैं। कभी इन्होंने किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि ये तो आला हजरत के दीवाने और चाहने वाले हैं। पहली बार ऐसा हुआ, किस वजह से हुआ मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन बरेली में जो छोटी सी घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार ज़ायरीन आला हजरत नहीं है, बल्कि बताते खुद पुलिस उसके लिए जिम्मेदार है। अगर पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की होती तो कहीं कोई ऊंच-नीच नहीं होती। ठीक है क्या गलत है? अब ज़ायरीन पर जो मुकदमे झूठा, अगर मुकदमा लिखना है तो आत्ममंथन करो कि गलती ज़ायरीन है कि ज़ायरीन की है कि पुलिस की है। आत्ममंथन अगर ईमानदारी से करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ज़ायरीन की कोई गलती नहीं है, ये गलती तुम्हारी अपनी है। अगर मुकदमा लिखना है तो तुम अपने ऊपर मुकदमा लिखो। ज़ायरीन के ऊपर झूठा मुकदमा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जैसा कि मेरे बड़े भाई साहब ने ऐलान कर दिया है, जुमे तक का जिला प्रशासन को टाइम दिया है। जिला प्रशासन को चाहिए, जिला पुलिस को चाहिए कि उनकी बात को संजीदगी से सुने, गौर से सुने। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।